दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये घटना कहाँ हुई। यह सब हुआ है सीरिया के दक्षिण हिस्से में जिसे स्वेडा कहा जाता है। यहाँ ड्रूजू समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। जुलाई की शुरुआत में वह दो गुटों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, ड्रूजू और एक दूसरा स्थायी गुट जिसे ब्यूडिन कहा जा रहा है। इस झगड़े की शुरुआत एक ड्रूज युवक के अपहरण से हुई। बदले में ड्रूज लोगों ने भी हमला किया। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया और हिंसक झड़पों में बदल गया। दोस्तों ड्रूज एक छोटा मगर खास समुदाय है जो ज़्यादातर सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहता है। इनकी भाषा अरबी है लेकिन इनका धर्म इस्लाम से थोड़ा अलग है। इन्हें एक शांतिप्रिय और धार्मिक रूप से अलग पहचान वाला समूह माना जाता है। इजराइल में भी ड्रूज लोग रहते हैं और वो वहाँ की सेना में भी काम करते हैं, इसलिए इजराइल इनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर रहता है। स्वेडा में हिंसा बढ़ती गई, हालात बेकाबू हो गए। सीरिया की सरकार ने अपनी सेना भेजी ताकि झगड़ा रोका जा सके, लेकिन कुछ सशस्त्र लोगों ने सरकारी सैनिकों पर भी हमला कर दिया। सीरिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हिंसा में 18 सरकारी सैनिक मारे गए। सरकार का कहना है कि यह कोई आम झगड़ा नहीं था, बल्कि देश की अस्थिरता करने के लिए एक साजिश लगती है। सवाल उठता है, इजराइल में इससे दखल क्यों दिया? इजराइल का कहना है कि ड्यूज समुदाय को बचाना जरूरी था। उन्होंने सीरिया के स्वेडा इलाके में 3 हवाई हमले किए। इन मामलों का मकसद उन टैंकों और हथियारों पर निशाना बना था जो ड्रूज इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा, हम ड्रूज समुदाय पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी इजराइल ने सीधे सीधे इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया। अब सवाल है, क्या इजराइल को ऐसा करना चाहिए था? इजराइल कहता है कि सीमा की सुरक्षा और अपने समुदाय की रक्षा के लिए था। वहीं सीरिया की सरकार इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानती है। यानी एक तरफ है सुरक्षा की चिंता, दूसरी तरफ देश की आज़ादी और अखंडता का मुद्दा। दोनों तरफ अपनी अपनी बातें सही लगती हैं, लेकिन विवाद इस घटना का असर सिर्फ इजराइल और सीरिया तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह जैसे गुट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो पूरे मिडिल ईस्ट में संकट गहरा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी इस पर चुप हैं। ड्रूज जैसे छोटे समुदाय हमेशा राजनीति के बीच में फंस जाते हैं। इजराइल अपने नागरिकों और समुदाय के लिए आगे आता है। सीरिया में पहले से ही युद्ध और अस्थिरता है और बढ़ती जा सकती है। क्या इजराइल को हस्तक्षेप करना चाहिए था? क्या ड्रूज समुदाय पर सुरक्षित रहेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर